लखनऊ की है। दरअसल लखनऊ में होली को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर भी दिए गए थे सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे इस कारण, और होलिका दहन स्थलों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संवेदनशील होलिका दहन स्थलों पर खास निगरानी रखी जाएगी और होली पर नशे में गाड़ी चलाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी होली को लेकर सख्त गाइडलाइंस, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि निगरानी के लिए पुलिस टीम भी तैनात की गई है और मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। लखनऊ में होली को लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त हो गया है, यह हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी में 4000 चौराहों पर होलिका दहन होगा और 2962 शहरी इलाकों और 1038 ग्रामीण इलाकों में ये होलिका दहन होगा। और इस दौरान पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल सिविल डिफेंस कर्मी भी इस समय पर तैनात रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनानी होगी ये होली। ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर होली पर नशे में गाड़ी चलाने में कोई मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, या कोई हुड़दंग मचाने वाला मिलता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लखनऊ की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि होली को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है और कोरोना को लेकर भी कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी होलिका दहन स्थलों पर पुलिसकर्मी अब तैनात रहेंगे और संवेदनशील होलिका दहन स्थलों पर खास निगरानी रखी जाएगी। निगरानी के दौरान अगर होली पर नशे करता हुआ कोई गाड़ी चलाता मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब हुड़दंग मचाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग अब अनिवार्य हो गया है। फिलहाल हमारे साथ अक्षत, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अक्षत, त्योहारों को लेकर क्या सरकार की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए होली का त्यौहार एक तो लखनऊ में है, यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो होली का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं साथ ही शबे बारात का भी जो है कार्यक्रम होना है, तो जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है सजग थी। उसके बाद जिस तरह से लखनऊ कमिश्नर ने आदेश जारी किया है कि अगर कहीं पे भी कोई हुड़दंग करता नजर आता है या कोई शराब पी करके गाड़ी चलाता नजर आता है या कहीं रश ड्राइविंग करता नजर आता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर ने ऐशबाग में बैठक भी की थी, जहां दोनों समुदाय के, दोनों धर्मों के धर्मगुरु भी शामिल हुए थे। उनसे खास तौर पर पुलिस ने अपील की थी कि दोनों ही त्योहारों को, दोनों ही पर्वों को शांतिपूर्ण निपटाया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से उनको निपटाया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से उनको त्योहारों को किया जाए। तो उसको लेकर के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि नागरिक सुरक्षा के जो बल फोर्स होती है उनको भी डिप्लॉय किया गया है। इन तीनों ही के साथ बैठक हुई थी, नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों के साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ, साथ ही दोनों धर्मों के जो धर्मगुरु होते हैं उनके साथ बैठक की गई थी और बीच का रास्ता निकाला गया था कि इस तरह से त्योहारों को, इस तरह से पर्वों को मनाया जाए ताकि किसी भी समुदाय को कोई दिक्कत ना हो या किसी दूसरे समुदाय को कोई नुकसान ना, या कहीं पे भी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। तो ये पूरी बैठक होने के बाद फोर्स को डिप्लॉयड कर दिया गया है। लखनऊ शहर में तकरीबन 4000 ऐसे जो प्रमुख चौराहे हैं जहां पर होलिका जलती है तो वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। जब होलिका जलेगी उस वक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रहेगी। अक्षर, जिस तरीके से बात की जा रही है कि सख्त गाइडलाइंस बनाई गई हैं, अगर मान लीजिए कि होली के बाद ये कोरोना के मामले और बढ़ने लगे, चाहे इतनी गाइडलाइंस के बावजूद भी लोगों ने सावधानी नहीं बरती, तो सरकार इसके लिए कितना तैयार है? कैसे इस रफ्तार को रोक पाएगी फिर सरकार कोरोना की? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरह से दूसरे फेज में कोरोना वापस लौट कर आया है, जिस तरह से डेली की अगर बात करें तो तकरीबन 100 संक्रमित रोज मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है। इसका साफ तौर पे इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति और भयावह होने वाली है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से होली का त्यौहार है, शबे बारात का जो एक पर्व है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार चाहती कि त्योहारों में किसी तरह का
खलल ना पड़ने पाए, त्योहार ना बर्बाद हो, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस गाइडलाइन जारी की है, कोरोना की गाइडलाइन जारी की गई है कि होली के पर्व में खाएगा, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है कि जब मास्क लगा के ही बाहर निकला जाएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्रॉपर किया जाएगा और एक दूसरे से दूरी बना करके रखी जाएगी। तो ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग के कंधों पर डाली गई है। जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी, जो अधिकारी तैनात रहेंगे। अक्षत, क्या जनता फिर लगातार आपको दिख रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हुई या मास्क लगाती हुई, क्योंकि आप लखनऊ में लगातार बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर कुछ प्रतिशत लोगों की बात करें तो वो अभी भी मास्क का प्रयोग बराबर नहीं कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर और लोगों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। वो जब भी भीड़ में निकलते हैं या कभी बाजार के लिए निकलते हैं तो मास्क प्रॉपर यूज करते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं। लेकिन अगर इक्का दुक्का लोगों की बात करें तो वो अभी भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आम जनता को खुद से जागरूक होना पड़ेगा कि कोरोना जिस तरह से महामारी फैल रही है, कई लोगों की उससे मृत्यु भी हो चुकी है। तो जब तक लोगों में खुद से जागरूकता नहीं होगी तब तक कोरोना पे रोक लगा पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, लोगों के ऊपर उनके चालान कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को हिदायत देकर के छोड़ दिया जाता है। तो जिस तरह से सरकार लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं आम जनता को भी इसके लिए सजग होना पड़ेगा। पूजा।